हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, फटाफट निकाल लीजिए बेटे कॉपी और पेन और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले आपने देखा था इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो आज स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल्स को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको दिखाई पड़ जाए। तो डालिए फटाफट नोट डाउन करें सेकंड टॉपिक न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कोई बॉडी है जिसका मास m है, मास क्या है m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। u क्या है इसका? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी यहां से यहां पहुंच जा रही, इसका फाइनल वेलोसिटी v ले लिया v, लेकिन मास नहीं चेंज होगा, मास क्या रहेगा? सेम होगा यहां से यहां। जब इसकी वेलोसिटी चेंज हुआ इसका मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, और यहां से यहां तक जाने में कोई ना कोई कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम हुआ होगा, टाइम t, टाइम क्लियर यहां तक। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? यहाँ का मास और यहाँ की वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम, यहाँ का मास और यहाँ की वेलोसिटी, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम बात करें पी फाइनल माइनस पी इनिशियल तो क्या हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू। ये चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। बट चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करें तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, जो टाइम यहाँ पे लगा टाइम से डिवाइड करेंगे तो चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोल देते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कह देते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये जो क्वांटिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। यही न्यूटन सेकंड लॉ में बताया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो क्या स्टेटमेंट था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्लियर, ऑफ अ बॉडी या मूविंग बॉडी is directly proportional to applied force। applied force मीन्स जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। अभी इसको समझा दिया आपको। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट, और यहाँ पे एम वी इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ऐसे भी टी। फोर्स इज टू कांस्टेंट, यहां से एम को कॉमन कर लीजिए और वी माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया। वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम ये क्या होता है? एक्सेलरेशन, के एम इंटू ई। जो कांस्टेंट होगा इसकी वैल्यू 1 हो जाता है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन से हमने क्या फाइंड किया? किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को आसानी से फाइंड आउट कर लिया। फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ तक। तो फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी का जो मास है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। मास को इंक्रीज करेंगे या एक्सेलरेशन को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। मास को इंक्रीज करें या फिर एक्सेलरेशन को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और मास को अगर डिक्रीज या एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। या इन दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को हमने चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट था और इस तरह से हमने इससे फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसे नोट डाउन करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक
चलिए देखते हैं बेटे, कभी आ जाता है डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को अगर डिफाइन करना हुआ तो कैसे करेंगे? फोर्स का हम जानते हैं फार्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ मास 1 kg हो जाए और एक्सेलरेशन कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ एनी बॉडी हैव मास 1 एंड possess a acceleration with 1 meter per second square, then force works on the body 1 into 1 न्यूटन। तब फोर्स बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन। तो इस तरह से 1 न्यूटन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी बॉडी का मास 1 kg है और उस पर एक्सेलरेशन 1 न्यूटन का लग रहा है, तो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन। चलिए ये देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन इसका क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा निकल के आएगा कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल। कैचिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल। देखिए क्रिकेट बॉल को अगर हम कैच करते, कोई प्लेयर कैच करेगा तो बॉल को अपनी ओर क्या करेगा? पुश करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। यहाँ पे बॉल टच हुआ और यहाँ से यहाँ तक उसको पुल करता हुआ इस तरह से लेके आएगा, तब उसको कैच कर लेता है। तो जब यहाँ से यहाँ लाएगा तो उसको फोर्स कम एक्सर्ट होगा, लेकिन अगर उसी बॉल को यहाँ पे कैच कर लेगा तुरंत तो क्या होगा? उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। क्यों फोर्स ज़्यादा लगता है? कि आप जानते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम जब यहाँ से यहाँ तक कैच करता हुआ उसको लेके आएगा तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा, और यहाँ पे अगर कैच कर लेता है तो कम टाइम में उसे क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। तो टाइम पे डिपेंड कर, टाइम अगर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और टाइम अगर कम कर दिया तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लगेगा, बहुत तेजी से लगेगा। इसलिए जो प्लेयर होते हैं वो बॉल को कैच करते हैं और अपनी साइड में क्या करते हैं? उसे खींचते हैं, और जिससे उसमें टाइम जो इलैप्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। टाइम इलैप्स ज़्यादा हो जाएगा तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इन 10 सेकेंड इन केस ऑफ हायर जंपर, इन केस ऑफ हाई जंप, हाई जंप के केस में हम देखते हैं कि कोई हाई जंपर है तो जहां पे जंप करता है तो उसके नीचे कुशन मैट का एक गद्दा सा डाल देते हैं, या फिर वहां की जो सॉइल होती है उसको क्या कर देते हैं? कंक्रीट वहां से हटा देते हैं और उस सॉइल को किसी ऑपरेटस से या किसी से हम क्या करते हैं? मिट्टी को एकदम खुरदुरी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की मिट्टी लूज कर देते हैं। मिट्टी अगर लूज कर देंगे तो यहाँ पे जब हाई जंपर यहाँ जंप करेगा तो यहाँ से यहाँ तक वो उसको प्रेस करेगा, तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अगर कंक्रीट या फिर ऐसे प्लेन रहे तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ आके कैच टच करेगा और तब यहाँ टाइम कम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम क्या करते हैं? सॉफ्ट होता है तो यहाँ से यहाँ तक टाइम उस पर ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो उस पर फोर्स कम लगेगा। थर्ड कंडीशन इसकी देखते हैं, और कहाँ पे हो सकता है? इन सीट बेल्ट इन कार का जो सीट बेल्ट होता है, उसको सीट बेल्ट जब आप लगाए रहते हैं तो क्या होगा? जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से वो टाइम इलैप्स, जब यहाँ टच करने का हैंडल पे हेड को टच करने का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम लगेगा। तो ये हमने देखा कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब इसे नोट करें, फिर इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए बेटे क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स हमें फाइंड आउट करना, जबकि हमें क्या दे रखा है? टू कॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, ये क्या है? 0, स्टार्टिंग रेस्ट से चल रहा है। फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड। क्वेश्चन में हमें डेटा
गिवन है और हमें मास भी दे रखा है, मास ऑफ कार। ये कितना गिवन है? 1500 kg। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स के लिए हमें दो पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, मास की और एक्सेलरेशन की। तो अब ये मास तो गिवन, इस पैरामीटर से हम एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन 80। u30 और v30, u की वैल्यू 0, a हमें फाइंड आउट करना है, टाइम 10 है। तो यहाँ से a = 30/10, यहाँ से आ जाएगा 3, एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फोर्स का फार्मूला यूज कर लेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1500 और एक्सेलरेशन है 3, तो फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा? 5 न्यूटन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो इस तरह से। तो इसे नोट डाउन करें, पॉज करके समझने की कोशिश करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ से हमें कह रहा है कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट। तो आप प्रीवियस चैप्टर में देखे थे कि अगर कोई ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के बीच, तो हम इस कर्व का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और यही एरिया क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कवर के इक्वल होता है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट या कार, ये एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया क्या है? ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कितना आ जाएगा? ट्रायंगल के हाफ इंटू बेस, ये 2 इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक हाइट है 15। इसे सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 15 मीटर। 2 सेकंड में 15 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कह रहा 5 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद ब्रेक अप्लाई किया तो 1 सेकंड में उस कार को स्टॉप होने में कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स के लिए हमें एक मास और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन, फोर्स, सेकंड पार्ट, फोर्स अप्लाइड बाय द कार, कितना फोर्स अप्लाई करेगा? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, ये होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करिए, मास 1000 kg, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी 0 और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 15 -15। टाइम कितने सेकंड में उसे स्टॉप करना है? 1 सेकंड में। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -E न्यूटन। इतना फोर्स लगा। माइनस साइन ये बताता है कैसा फोर्स लग रहा है? अपोजिंग फोर्स लग रहा है, मीन्स उसको स्टॉप किया जा रहा है, इसको बॉडी को स्टॉप कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे माइनस न्यूटन अपोजिंग फोर्स लगेगा, मीन्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से टोटल फोर्स आ जाएगा 15,000 न्यूटन। ये समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इसका नेक्स्ट पार्ट। तो सभी बच्चों के लिए ये आप लोग प्रैक्टिस करें।